जय श्री कृष्ण। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। हमें खुद को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि अगर हम टूट भी जाएं तो हमें समेटने के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इस दुनिया में हमें किसी से भी एहसान नहीं लेना चाहिए, वरना लोग उस एहसान को बार बार याद दिलाते हैं। तो आप पहले कमज़ोर पड़ें, आपको तकलीफ़ हुई, वो तो अलग बात है, लेकिन जो लोग आपको उस एहसान को याद दिलाएंगे, उस एहसान तले दबा देंगे, उसमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए अपनी तकलीफ़ों का निवारण खुद करें, किसी दूसरे से मदद ना लें। इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है, सब एक दूसरे का मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए हमें खुद के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। हालात चाहे जैसे हों, खुद की मदद स्वयं ही करनी पड़ती है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर सकता। यही जिंदगी और दुनिया का नियम है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चल कुछ बनने की ठान लो। किसी के आगे यूं झुक जाना अच्छी बात नहीं। कामयाबी तो हर कोई पाता है, लेकिन अगर बेशर्मी की हो तो उससे कोई मायने नहीं रहते हैं। अगर अपनी खुद के दम पे कुछ हम पाएं तो उसके मायने बढ़ जाते हैं। किसी के आगे झुककर अगर हमने कुछ पा भी लिया तो क्या पाया? अपनी इज्जत गंवा के, अपना आत्मसम्मान खो के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर हासिल करना है तो अपने दम पे करिए, कुछ ठान लीजिए। जब आप कुछ ठान लेंगे तो आप ऐसा करके ही दिखाएंगे कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, समय ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी अपने दम पे करने में, लेकिन हाँ, सुकून ज़्यादा मिलेगा, खुशी ज़्यादा मिलेगी कि मैंने जो कुछ भी किया, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ अपने दम पे हूँ, किसी के तलवे चाट के आगे नहीं बढ़ा। मैंने जो कुछ भी पाया अपनी मेहनत से पाया, अपने दम से, अपने काम करने से, अपने तरीक़ों से, अपने ही दम पे सब कुछ हासिल किया। अगर सफलता पानी है दोस्तों, तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। हालात चाहे जैसे हों, उन हालात से हमें लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ हम बड़ा सोचते हैं तो उसके लिए हमारी कठिनाइयाँ भी बड़ी होती हैं। जैसी हमारी मंजिल होगी, उस तरीके की हमारी परेशानियाँ होगी। अगर हम कुछ छोटा मोटा चाहेंगे तो उसके लिए ज़्यादा परेशानियों का फेस नहीं करना पड़ेगा, फटाक से मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ बड़ा चाह रहे हैं तो उतनी मेहनत, उतनी कठिनाइयाँ तो हमें फेस करनी ही पड़ेंगी। जब हम वो सब पार कर ले जाएंगे ना, तो मंजिल यूँ हमें मिल जाएगी। ऐ जिंदगी, तेरे जज्बे को सलाम है। पता है कि मंजिल मौत है, फिर भी दौड़े जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना। हम सब यूं ही रेस में दौड़ रहे हैं। पता है आज नहीं तो कल मर जाना है। जब पता है मर जाना है, फिर भी हमें अपनों से पता नहीं किस बात की नाराज़गी है। कब कौन कहाँ चला जाए पता नहीं चलता है। पीछे छोड़ जाते हैं तो सिर्फ लोगों को रोने के लिए, लेकिन जब जिंदा रहते हैं तब एक दूसरे से इतनी नाराज़गी क्यों? जब पता है कि हमारी आखिरी मंजिल तो मौत ही है, तो फिर क्यों इतने गिले शिकवे रखना? क्यों ना आज हम सब ये सोचते हैं कि एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अकेले आगे बढ़ने में क्या मज़ा है? अपनों के साथ आगे बढ़िए ना, वरना सब कुछ पीछे ही छूट जाता है। आज मैंने पास में देखा, एक लोग ही आज एक्सपायर हो गए। सब रो धो रहे थे, लेकिन जब साथ थे तो लड़ाई झगड़े। क्या फ़ायदा ऐसे लड़ाई झगड़े? अब तक लड़ भी लिए और आज चले भी गए, सब कुछ छोड़कर। कुछ साथ लेके नहीं गए। जब हम साथ कुछ ले नहीं जाते तो इस धरती पे इतने पंगे क्यों लेना? क्यों अपना और दूसरों का दिल दिखाना? हमें आगे बढ़कर हर किसी को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, खुशी खुशी लाइफ गुजारनी। समय किसी का सगा नहीं होता। आज तेरा है तो कल मेरा भी होगा। जब कोई अपनी दौलत शोहरत में, अहंकार में आके आपको नीचा दिखाए तो खुद को ज़्यादा तकलीफ़ मत देना, खुद को बहुत छोटा मत समझना। ये तो वक्त का खेल है। आज उसका है तो कल आपका भी होगा। किसी के बेइज्जती करने से या तकलीफ़ देने से खुद को अगर हम खुद छोटा मान लें तो फिर कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। लोग जानबूझ के ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि इंसान अपनी हिम्मत तोड़ दे। अगर इंसान अपनी हिम्मत ही हार जाएगा फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इसलिए किसी से डरिएगा नहीं। क्या हुआ, आज वक्त उसका है तो कल वक्त आपका भी होगा। ये वक्त की बात है। वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता है। आज वो किसी और का है तो कल किसी और का होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि यहाँ कितनी बाकी है। आज हैं तो कल नहीं होंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी मुस्कुरा के काटेंगे तो मीठी मीठी यादें बनेंगी, कड़वी नहीं। हमें ना अपनी लाइफ में कड़वी यादें नहीं बनानी चाहिए। अगर कुछ हो भी जाए तो उसे भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हैं तो कल नहीं होंगे। खुद के दिल में भी दूसरों के लिए कड़वाहट ना रखें और ऐसा काम ना करें कि औरों के दिल में आपके लिए कड़वाहट हो। अगर कुछ हो भी जाए तो उस बात को वहीं पे ख़त्म करके आगे बढ़ जाइए। पूरी ज़िंदगी उस बात को दिल से लगा के मत बैठिए। आप अपना भी नुकसान करेंगे और औरों का भी नुकसान करेंगे। अगर आप उस बात को दिल से लगा के बैठेंगे तो खुद को रोज़ तोड़ेंगे, रोज़ तकलीफ़ देंगे और उस बात को अपने अंदर जहर की तरह पनपने देंगे। आगे चल के आप औरों को भी तकलीफ़ देंगे। इसलिए ना खुद तकलीफ़ में रहिए, ना औरों को तकलीफ़ में रहने दीजिए। मुस्कुराइए और औरों को भी मुस्कुरा के आगे बढ़ने दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब। लोग क्या सोचेंगे, अगर यह भी हम ही सोचेंगे तो बताइए सच में लोग क्या सोचेंगे। लोगों की सोच के हिसाब से अपनी ज़िंदगी का पैमाना मत तय करिए। हम बहुत कुछ इस बिहाफ पे करते हैं कि यार ऐसा नहीं करते हैं वरना लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम है सोचना, तो वो अपना काम तो करते ही रहेंगे। और अगर हम ये सोचते ही रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो हम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें एक टॉपिक मिलता है आज आपके बारे में तो कल किसी और के बारे में। लोग हैं, उनका काम है बातें करने का, तो करने दीजिए ना, क्या जाता है हमारा। उन्हें बातें करने से हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, शांति से बैठे हैं, अपने रास्ते बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सच में आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। लोगों के डर से हम अपने रास्ते क्यों बदलें। अरे उनका काम है, आज कह रहे हैं कल अपने आप मुंह बंद कर लेंगे। उनका तो यही काम ही होता है। आज आपके बारे में बात कर रहे हैं, कल किसी और के बारे में बात करेंगे, फिर किसी और के बारे में बात करेंगे। पूरी ज़िंदगी उन्हें बातें करने का मिलता है, तो किसी ना किसी के बारे में तो बात करेंगे। लेकिन अगर हम उनके डर से खुद को बदलेंगे, खुद को आगे नहीं बढ़ने देंगे, खुद के साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। हमें अपने आप को अपने हिसाब से फील करना चाहिए। किसी और के कहने से, किसी और के करने से हमें अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अपने रास्तों में चेंजेस ज़रूर लाइए, इसलिए कि आप आगे बढ़ सकें, ना कि इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनका काम है। उन्हें टॉपिक दीजिए ना, बढ़िया आराम से उनका भी टाइम पास होता रहे, वो भी अपने हिसाब से काम करते रहें। लेकिन हम अपनी राहें नहीं बदलेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम आज रुक गए तो फिर आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। लोगों के डर से हमें अपने रास्ते नहीं बदलने, कुछ ऐसा करना है जिससे अपने आप लोगों का मुंह बंद हो जाए। मांगने से अगर खुशियाँ मिलती तो इस जहां में कोई बदनसीब नहीं होता। यहाँ तक कि लोग अगर जान जाते हैं कि इस व्यक्ति को मुझसे खुशी मिल रही है तो वो लोग भी उसे तकलीफ़ देने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति की आदत नहीं लगानी चाहिए। जब वो व्यक्ति हमसे दूर जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर हम सामने वाले को ये बता दें कि तुम ना मेरी आदत बन गए हो, अगर तुम मेरी लाइफ से गए तो पूरी दुनिया उजड़ जानी है। इस चीज़ का लोग इस कदर फ़ायदा उठाते हैं कि बिना किसी चीज़ के आपको मारने का अच्छा सा तरीका मिल जाता है उन्हें, आपको तोड़ने का। वो आपसे जानबूझ के बिना किसी गलती के आपसे दूर चले जाते हैं। जो तकलीफ़ आप सह नहीं पाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है आखिरकार मेरी गलती क्या थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने अपनी कमी बता दी। मांगने से अगर सब कुछ मिल जाता तो इस जहाँ में कोई बदनसीब ना होता, किसी को इतनी तकलीफ़ ना होती। यहाँ मांगने से तो कुछ भी नहीं मिलता है, छीनने से भले मिल जाता हो। लोग अक्सर कहते हैं, दिखाते हैं हर जगह कि अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें सब दे देता। ये सिर्फ बकवास की बात है। मांगने पे कोई नहीं देता है, बल्कि ह्यूमिलिएट कर देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी से कि आप गलत करें, किसी से ज़बरदस्ती कुछ छीन लें, नहीं।
लेकिन किसी को ये भी ना बताएं कि आप उसके जीने की वजह हैं। आप उसके बगैर जी नहीं सकते। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि वो लोग आपको कब कहाँ किस तरह से तोड़ देंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। अपनी फीलिंग्स ज़रूर बतानी चाहिए कि हाँ, आप मेरे लिए अहम हैं, लेकिन किसी को इतना नहीं बता देना चाहिए कि आप ही हैं जिसके लिए मैं ज़िंदा हूँ। अगर आप नहीं तो मेरी दुनिया में कोई नहीं है। ये बातें हमें बहुत छोटी लगती हैं, पर ये बातें बहुत तकलीफ़देह हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें और आगे बढ़ें। प्यार और दोस्ती में सबसे ज़्यादा अहम दोस्ती होती है। वो इसलिए क्योंकि प्यार जो है हम दिल से करते हैं और उसमें दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। प्यार में कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों पे अगर हम खरे नहीं उतरते हैं तो हमारा प्यार अधूरा रह जाता है। दोस्ती में कोई शर्तें नहीं होती, दोस्ती हम दिल दिमाग से नहीं, पागलपंती से करते हैं। उसके लिए ना हमें किसी शर्त की ज़रूरत होती है, ना हम ज़्यादा तिगम झांगड़ा करते हैं कि किसी से दोस्ती करने के लिए ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, ऐसी शर्तें होनी चाहिए ना। दोस्ती तो हम बेधड़क कर लेते हैं, कभी कोई अच्छा लग गया बस उससे दोस्ती हो गई बिना किसी शर्त के, और वो दोस्ती ना पूरी ज़िंदगी चलती है अगर सच्ची दोस्ती हो। दोस्त भी बहुत दोगले होते हैं, लेकिन अगर लाइफ में हर किसी को लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड मिलता ही है जो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है, केयरिंग होता है। लड़ाई झगड़े अपनी जगह हैं, लेकिन उस दोस्ती की ना जो बात ही अलग होती है। ऐसे दोस्त अगर लाइफ में हो ना, तो लाइफ में भले चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हों, चाहे जितना जो कुछ हो, लेकिन सुकून रहता है। उस लाइफ की तो बात ही अलग होती है। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। रास्ते आपके कई सारे मिलेंगे, बस ये है आपको हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते ही जाना है। दूर बैठकर आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। आपको कुछ सीखना है या कुछ जानना है या फिर समझना है तो आपको उसमें उतरना ही होगा। उसे दूर से देखकर कुछ सीखा समझा नहीं जाता, उसके अंदर घुसकर ही सीखा समझा जाता है। जब आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे तभी आप उसे समझ पाएंगे। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुल ही जाएगा। ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगा। इसलिए कभी हार नहीं माने। एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुला हुआ है, दूसरा बंद है तो तीसरा खुला हुआ है, लेकिन आप ढूंढेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।